मैं अमजदुल्ला ख़ान स्पोक्समैन एमबीटी। आज मैं जो हूँ निज़ामाबाद आया हुआ हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैं पिटलम में था, वहाँ पर एक मस्जिद का काम था, वहाँ पर गया, फिर वहाँ से निज़ामाबाद में आया। मेरे साथ में जो है हमारे अब्दुल ख़ादर साजिद साहब, सेक्रेटरी मजलिस बचाओ तहरीक तेलंगाना, मीर बशारत अली साहब निज़ामाबाद टाउन सदर है, और ये निज़ामाबाद की जानी मानी शख्सियत जैसा आप लोग जानते हैं हमारे बासित भाई हैं। एक्चुअली इशू ये हुआ था कि बासित भाई जो है पिछले 8 साल से, यानी निज़ामाबाद में मजलिस बचाओ तहरीक को क़याम करने वाले हमारे बासित भाई थे। पिछले 8 साल से मुसलसल काम कर रहे थे। बासित भाई हमारे अब्दुल ख़ादर साजिद साहब, मीर बशारत अली साहब और इनकी पूरी एक टीम थी, तकरीबन एक 25-30 आदमी की। तो अचानक जो है कुछ छोटी सर की नाइत्तेफाकी की वजह से बासित भाई नाराज़ होकर एक वीडियो अपलोड किए थे कि मैं मजलिस बचाओ तहरीक से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। बासित भाई नाराज़ होने के बाद में भी हम बासित भाई को मुसलसल बात करते रहे। कई दिन तक मैं आपकी काउंसलिंग करते रहा। फिर उसके बाद में बासित भाई जाके MIM ज्वाइन कर लिए। जब भी बासित भाई से बात होती तो बासित भाई से हम गुजारिश करते कि आप जो है हमारे एक फैमिली मेम्बर की हैसियत से, आपका हमारा कोई सियासी रिश्ता नहीं है। फिर बासित भाई के घर में भी भाभी से भी कई मरतबा बातचीत हुई, उनके बच्चों से कई मरतबा बातचीत हुई। मैं 2 बार निज़ामाबाद आया यहाँ पर, लेकिन आज अल्लाह के फ़ज़ल से अल्लाह ताला जो है हमारे बासित भाई का दिल फेरा, और बासित भाई को मैं आज दिन में भी फ़ोन किया तो ख्वाहिश किए कि ठीक है इंशाल्लाह, और मैं अब इनके मकान पर आया हूँ दोबारा मजलिस बचाओ तहरीक में। मैं यहाँ से हमारे सदर मोहतरम जनाब मजीदुल्लाह खान फ़रज साहब से बात किया, और हमारे जनरल सेक्रेटरी जनाब मुस्तफ़ा महमूद साहब से, फिर हमारे सेक्रेटरी साहब से, तमाम की मुत्तफ़क़ा राय जमात की, एक अमजदुल्ला खान की नहीं है बल्कि इसमें जमात के सदर जनाब मजीदुल्लाह खान साहब फ़रज, और हमारे जनरल सेक्रेटरी जनाब सैयद मुस्तफ़ा महमूद साहब, और हमारे डिस्ट्रिक्ट जो सदर है जनाब सैयद ज़हीरुद्दीन जावेद NRI जावेद साहब से भी अभी मेरी बातचीत हुई। वो कहीं आरमूर में हैं, अभी थोड़ी देर में वो भी हमारे को ज्वाइन करेंगे। तो अल्लाह के फ़ज़ल से आज अल्लाह ताला बहुत बड़ा दिन लाया हमारे लिए। बासित भाई दोबारा मजलिस बचाओ तहरीक में आए हैं, और गाज़ी मिल्लत का जो मिशन है वो मिशन को पूरा करने के लिए बासित भाई में एक अच्छी आदत यह है कि जब भी आप गुफ्तगू करते गाज़ी मिल्लत का नाम एक मरतबा लेते हो, डॉक्टर ख़याम खान का, और जब भी गुफ्तगू करते हमारे खैर डॉक्टर ख़याम खान बोल के गुफ्तगू करते आप। तो जिस दिन से बासित भाई हमसे दूर हुए थे, बखुदा अल्लाह गवाह है, मैं कोई उनके सामने तारीफ़ या किसी की बनावट की गुफ्तगू नहीं, मेरा दिल मुतमईन नहीं हो रहा था कि मैं निज़ामाबाद आऊँ और जाऊँ। मजबूरी की हालत में 1-2 बार आया मैं यहाँ पर कोई शादी तकारीब में अटेंड करने। तो जब भी जमात में थे, जब भी मेरा उनका एक गुफ्तगू होती थी कि जब तक आप जमात में हैं मैं निज़ामाबाद आऊँगा जाऊँगा बोलकर। और जब भी मैं निज़ामाबाद आता हूँ, हालांकि कहीं भी दावत रहती, लेकिन बासित भाई के घर में हम खाना खा के जाते। तो बासित भाई का हमारा जो है सियासी रिश्ता नहीं था, एक फैमिली का रिश्ता था। और जब पूरी फैमिली एक तरफ हो जाती तो आदमी को मजबूर होकर अपना डिसीजन बदलना पड़ता। तो आज अल्लाह के, मैं तो पहले अल्लाह के दरबार में सजदा रोज़ हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम में आपस में जो भी इख्तिलाफात थे उसको दूर कर दिया है। हम लोग फिर से दोबारा मजलिस बचाओ तहरीक के झंडे तले हम लोग जो है फिर से काम करने के लिए तैयार हैं, और इंशाअल्लाह आने वाले असेंबली इलेक्शंस में निज़ामाबाद से एक मजबूत उम्मीदवार यहाँ से हम उतारेंगे, और डट के मुकाबला करेंगी पूरी टीम हमारी। आने वाले बल्दिया इलेक्शन की हमारी तैयारी है, उसमें भी हम लोग अल्लाह ताला हमको कामयाबी दे। और मैं इन्हीं अल्फाज के साथ दोबारा बासित भाई का शुक्रिया, बासित भाई की अहलिया का ख़ास तौर पर शुक्रिया जो इनको प्रेशर किए हैं, और बासित भाई के बच्चे जो इनके पीछे पड़े हुए थे उनका शुक्रिया, तमाम हमारे सेक्रेटरी साहब का शुक्रिया, हमारे टाउन के सदर साहब के, और मैं हमारे अब्दुल ख़ादर साजिद साहब से गुजारिश करूँगा कि आपसे मुखातिब हो। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज बहुत खुशी की बात है कि जनाब अमजदुल्ला खान साहब तर्जमान मजलिस बचाओ तहरीक की मौजूदगी में हमारे कदीम साथी अब्दुल बासित साहब दोबारा मजलिस बचाओ तहरीक को एक नई तवानाई देने के लिए
शामिल हो रहे हैं जमात में, मैं तहे दिल से उनको मुबारकबाद देता हूँ। और वो कभी भी हमारे दिल से दूर नहीं थे, कुछ मामूली गलतफहमी की वजह से वो जमात से थोड़ा सा दूर हो गए थे, लेकिन अल्लाह के फजल से हम मुसलसल उनसे टच में थे और उनकी बड़ी कमी हम महसूस कर रहे थे। अहले निज़ामाबाद जानते हैं कि आज से 8-10 साल पहले मैं, अब्दुल बासित साहब और मीर बशारत अली साहब, हम लोगों ने गाज़ी मिल्लत की इस तहरीक को, इस मिशन को निज़ामाबाद में दोबारा अहिया किया था और डॉक्टर ख़ायम खान साहब ने हमारा तकर्रुर किया था। आज वही टीम दोबारा इंशाल्लाह और भी दूसरे साथियों को साथ लेकर हम आगे बढ़ेंगे और मजलिस बचाओ तहरीक के पैगाम को घर घर तक पहुंचाएंगे और गाज़ी मिल्लत के मिशन को इंशाल्लाह न सिर्फ ज़िले निज़ामाबाद में बल्कि पूरे तेलंगाना में हम जो है कामयाबी से हमकिनार करेंगे। मैं दोबारा हमारे अब्दुल बासित साहब को मुबारकबाद देता हूँ। जनाब अमजदुल्ला खान खालिद साहब का शुक्रगुजार हूँ, वो तशरीफ़ लाए और हमारे टाउन सदर जनाब मीर बशारत अली साहब की भी कोशिशों की और उनकी काविशों की बहुत दिल से कदर करता हूँ, जो उन्होंने हमारे बासित साहब को जो दोबारा जमात में लाने की कोशिशें की, और हमारे शबीर भाई का भी बहुत इसमें ताउन रहा। यार जिंदा सोहबत बाकी। मैं गुजारिश करूंगा हमारे टाउन सदर जनाब मीर बशारत अली साहब से कि वो आपसे मुखातिब। अस्सलाम वालेकुम, मैं मीर बशारत अली, निज़ामाबाद टाउन सदर, मजलिस बचाओ तहरीक। आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है क्योंकि हमारे से जो साथी दूर हो चुके थे वापस हमारी जमात में शामिल हो गए। हम लोग जिस दिन से वो पार्टी छोड़ कर गए हैं तब से मैं उनसे कंटिन्यू टच में था। मैं बोला, बासित भाई अपन इतनी मेहनत करके यहाँ पे गाज़ी मिल्लत का नाम रोशन कर रहे थे, अचानक थोड़ी सी नागज़िर वजूहात की बिना पे आप पार्टी छोड़ दिए, जो बहुत बुरा है। लिहाजा आप पार्टी में दोबारा शामिल हो जाइए। इंशाअल्लाह निज़ामाबाद में एक अच्छा सा मुकाम पैदा कर कर निज़ामाबाद को एक अच्छे गाज़ी मिल्लत के नाम अपन रोशन करेंगे। तो वो लोग उन्होंने तो थोड़ी देर के लिए नहीं माने थे, मगर फिर थोड़े दिन के बाद बोलते बोलते उन्होंने राज़ी हो गए। इंशाअल्लाह आज वो मजलिस बचाओ तहरीक में शमूलियत इख्तियार करने के लिए तैयार है। अमजदुल्ला खान खालिद साहब के हाथों पे मजलिस बचाओ तहरीक में शमूलियत इख्तियार करेंगे। इसी के चलते मैं हमारे बासित भाई से भी गुजारिश करूंगा कि वो आपसे मुखातिब। अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल बासित निज़ामाबाद से। सबसे पहले तो मैं अमजदुल्ला खान खालिद तर्जुमान मजलिस बचाओ तहरीक का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो निज़ामाबाद तशरीफ़ लाए और मैं इस्तकबाल करता हूँ, ख़ास तौर पे मेरे घर पे आए हुए। मैं उनको कभी भी एक सियासी तौर वैर से कोई बात नहीं किया, हमेशा मेरा उनका रिश्ता एक भाई का रिश्ता रहा है। जब कभी भी अगर कोई भी अगर मामला होता था तो बेटोक बेबाक अंदाज में मैं उनसे गुफ्तगू करता था और कभी भी मेरी बात को कभी इनकार नहीं करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं माफ़ी चाहता हूँ उन 80% लोगों से जो जमात से आज 5 महीने 2 दिन हो रहा मैं जमात से दूर हो गए। मैं वो 80% लोगों से माफ़ी चाहता हूँ सबसे पहले तहे दिल से मैं, और वो 20% लोगों से भी माफ़ी चाहता हूँ जो बहुत नाराज़ थे। मैं 5 महीने जो मैं जमात से दूर था, हर वक्त वो लोग मुझे फ़ोन करके बार बार मुझे ये करते थे कि आप जमात से जुड़ जाइए, जुड़ के काम कीजिए। और मैं दुआ गो हूँ कि मैं गाज़ी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, और मेरे सदर मोहतरम डॉक्टर ख़ायम खान साहब, जिनको अल्लाह ताला ने जो सो करोड़ों उनके दुरूद सलाम, अल्लाह उनकी खबर को दूर से भर दे, अल्लाह उनको आला से आला मुकाम अता करे। मैं ख़ास तौर पे मैं मेरे सदर मोहतरम आली जनाब फरतुल्लाह खान साहब का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, अल्लाह उनको सेहत दे। और मैं तेलंगाना स्टेट के मेरे जनरल सेक्रेटरी मुस्तफ़ा महमूद साहब का और तमाम हैदराबाद के लोगों का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं भी जो सो बेचैन था क्योंकि मेरा जिस्म एक तरफ था और मेरी रूह एक तरफ थी। इंशाअल्लाह ये मेरा मिशन हमेशा जो सो तामीरी और तंजीमी अंदाज में रहता है, और मैं हमेशा बुनियाद से जुड़ा हुआ आदमी हूँ और मास लीडर हूँ। और इंशाअल्लाह मैं निज़ामाबाद के नहीं, निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट की नहीं, बल्कि जहाँ कहीं के भी लोग मुझसे अगर रब्त पैदा करेंगे तो मैं उन लोगों को मैं अमजदुल्ला खान साहब के पास ले जाकर उनके कामों को मुकम्मल कराने की कोशिश करूँगा। और मुझे जो मौका दिया गया है, सबसे पहले तो मैं मेरे बड़े भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज मेरे मकान पर आए हैं। यार जिंदा सोबत बाकी। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं गुजारिश करूंगा हमारे सेक्रेटरी साहब से कि बासित भाई की गुलपोशी करे और इस्तकबाल करे, और हमारे टाउन सदर से भी मैं गुजारिश करूंगा। नहीं आप करना, मैं चलिए।
इधर इधर दिख रहे हैं। Very good question.